एसएससी परीक्षा पर देश भर के स्टूडेंट्स में गुस्सा है और शिक्षकों ने दिल्ली में उनके साथ मिलकर के प्रदर्शन किया है, हल्ला बोला है। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों स्टूडेंट्स गुस्से में हैं, क्या है पूरा मामला, आप देख रहे हैं दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक। कहानी शुरू होती है 31 जुलाई 2025 को, जब दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर डीओपीटी कार्यालय तक हजारों छात्र और टीचर्स जो है प्रोटेस्ट करते हैं अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर के प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने के लिए। इस विरोध प्रदर्शन में देश भर से स्टूडेंट्स आए थे। कोई यूपी से था, कोई बिहार से था, कोई राजस्थान से था, और इनके साथ में वो टीचर्स थे जिनके यूट्यूब चैनल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लाखों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। अब समझते हैं कि प्रदर्शन आखिर हुआ क्यों, शिक्षकों की और छात्रों की मांग क्या है। एसएससी में हो रही भारी अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार जवाब दे, ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। सबसे बड़ी शिकायत ये कि एडमिट कार्ड जो है देरी से जारी हुए। पहले एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले मिल जाता था, लेकिन इस बार एग्जाम से 2 दिन पहले तक भी कई सारे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिला। सेंटर अलॉटमेंट में गड़बड़ी हुई। कानपुर के स्टूडेंट को कर्नाटका के उडुपी में सेंटर दे दिया गया, जबकि जयपुर के स्टूडेंट का सेंटर आया अंडमान निकोबार में। यह तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटी के बेस पर अपने 3 पास वाले सेंटर्स चुने थे। अब सवाल उठता है तकनीकी खामियों और अव्यवस्थाओं पर। एग्जाम के दौरान कई सेंटर्स पर सर्वर क्रैश हो गया, कहीं पर माउस नहीं चल रहा था, तो कहीं पर स्क्रीन बार बार बंद हो रही थी। कुछ छात्रों के साथ तो दुर्व्यवहार की शिकायत भी सामने आई। एक और बड़ी कहानी इसके पीछे है। एडुक्विटी नाम की एक एजेंसी है जिसको एसएससी फेज 13 परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ब्लैकलिस्टेड है। इस एजेंसी का नाम किसी और घोटाले में भी पहले आ चुका है। एसएससी ने कई सारी परीक्षाएं सबके बीच में बिना सूचना के रद्द कर दी। स्टूडेंट्स लंबी डिस्टेंस तय करके एग्जाम सेंटर पहुंचे, पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, लेकिन सेंटर पहुंचते उन्हें पता चला कि एग्जाम नहीं होगी। इस सब के बीच में एक और कहानी आई, जब डीओपीटी ऑफिस के बाहर टीचर्स मिनिस्टर साहब से मिलने पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया गया। यहीं पर पुलिस और टीचर्स के बीच में एक बहस हुई। बहस तब और भड़क गई जब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक टीचर की मर्दानगी पर टिप्पणी कर दी। इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर मर्द होते तो वर्दी पहनकर रखते। इसके बाद टीचर का सम्मान करो के नारे लगने लगे। दिल्ली पुलिस ने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया और सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस वायरल हुए। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ में धक्का मुक्की और लाठीचार्ज भी हुआ। स्टूडेंट्स की डिमांड को एक बार फिर से आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि टीसीएस से परीक्षा दोबारा दिलाई जाए और ब्लैकलिस्टेड जो एजेंसी है एडुक्विटी, उसको हटाया जाए। जो एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। एडमिट कार्ड टाइम से जो है जारी किए जाएं। परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार वो चाहते हैं, और जिन परीक्षाओं को बिना सूचना के रद्द किया गया है उनके लिए जो जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो तय की जाए। ये स्टूडेंट्स की मांग है। देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल एसएससी की साख सवालों के घेरे में आई है। छात्र सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि न्याय मांग रहे हैं, और टीचर्स जो एक पूरी पीढ़ी को दिशा देते हैं, जब वो दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, स्टूडेंट्स के साथ आवाज बुलंद करते हैं, तो इसे सिर्फ प्रदर्शन कहना गलत होगा। ये एक चेतावनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और एसएससी सच में इन आवाजों को सुनेंगी, या फिर आने वाले दिनों में ये आंदोलन एक नए आकार में दिखाई देगा।